सारे मुस्लिम अब एक साथ खड़े हैं। वंदे मातरम की मामला आवेगा। राम हमारे फरिश्ता है, आप सभी जैसे हमारे और भी लोग फरिश्ता है, उसी तरह राम भी हमारे फरिश्ता है। जय श्री राम या अल्लाह कहिए तो आदमी को सोच समझ होनी चाहिए। जय राम कहिए या श्री राम कहिए या अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, सब एक है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के आगमन का ये पहला पड़ाव है, जहां उनके समर्थक यहाँ पे हैं और यहीं से स्वागत करके उनको आगे विदा करेंगे। इन तस्वीरों में खास साफ यह है कि अल्पसंख्यकों की एक अच्छी खासी टोली नितिन नवीन के स्वागत के लिए यहाँ पहुंची है। हाथों में टोपी, सर पे टोपी, और ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं। अपने नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। आप यहाँ नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए खड़े हैं? जी बिल्कुल, आदरणीय नितिन नवीन जी को बिहार के पावन धरती पर स्वागत के लिए हम सभी लोग आए हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता रहते हुए एक राष्ट्र की सेवा करने का, उनको सेवा करने का मौका मिला आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो पहली बार उनका आगमन हो रहा है बिहार के पावन धरती पर आदरणीय नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी को। तो आप तस्वीरों में देखिए, ये अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं, सर पे टोपी और नितिन नवीन का स्वागत। आप लोग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से हैं? बिल्कुल, प्रदेश महामंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा मुहिबुल हक। आज बिहार वासियों के लिए बड़ी खुशी की बेला है कि पहली बार बिहार से कोई युवा को पार्टी ने नेतृत्व दिया है। पूरे बिहार में इसका जश्न का माहौल है और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज में बहुत उत्साह का माहौल आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन अन्य पार्टी के लोग तो कहते हैं कि अल्पसंख्यकों की दूरी है बीजेपी से। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो बाहर है उनको दिखता है, पार्टी के अंदर सबका सम्मान, सबका मान और सबका विकास के साथ हमारी पार्टी की विचारधारा है। एक नया मुद्दा आ गया है, वंदे मातरम, अल्पसंख्यकों के लिए परहेज है उससे, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा तो कहीं कोई नहीं है कि वंदे भारत अपने देश का राष्ट्रगीत है, उससे किसी को परहेज नहीं होना चाहिए और ना हो सकता है। यहाँ जय श्री राम भी बज रहा है और आप लोग अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोग हैं। बिल्कुल, जय श्री राम भगवान का नाम है, इसलिए उससे कोई किसी को परहेज नहीं है। वास्तव में कोई परहेज नहीं है। जय श्री राम कोई परहेज नहीं है। देखिए, हम लोग जितने भी अल्पसंख्यक मोर्चा वाले सब लोग बहुत खुशी हम लोगों को है। इतना उत्साह है कि जो बयान नहीं है, समझ गए। इसलिए ये भ्रम, आप जो भ्रम दिल में फंसा हुआ है, इसको हटा दे। जो भ्रम दिल में है कि हटा दे। सारे मुस्लिम अब एक साथ खड़े हैं। वंदे मातरम की मामला आवेगा तो एक साथ वंदे मातरम भी हम लोग करने को तैयार हैं। हाँ, जय श्री राम से कोई गुरेज नहीं? कोई गुरेज नहीं है। जय श्री राम हमारे राम है, पूर्वज हमारे राम है, इसलिए कोई गुरेज नहीं है। मैं जिसे जय श्री राम कह सकता हूँ। बिल्कुल बोलना चाहिए। ये भारत देश है और भारत में सभी लोग सनातनी हैं। सनातनी से अलग अलग लोग आए हैं। राम हमारे फरिश्ता है, आप सभी जैसे हमारे और भी लोग फरिश्ता है, उसी तरह राम भी हमारे फरिश्ता है। और हमारे युवा नेतृत्व जो जिसे हाथ में आया है, उसी तरह सभी युवा लाइन में खड़े, उनके नितिन नवीन जी का स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। लेकिन अल्पसंख्यकों को तो वंदे मातरम कहने से परहेज है। कोई परहेज नहीं है। जिसको परहेज है वो हिंदुस्तान का है ही नहीं, वो तो सब बांग्लादेशी पाकिस्तानी है। जो हिंदुस्तान का मुसलमान है वो वंदे मातरम, जय श्री राम, अल्लाहू अकबर में कोई गुरेज नहीं है। सब एक में है, सब हिंदुस्तानी है, सब भारतवासी है। सही बात है जी। वंदे मातरम हिंदुस्तानी मुसलमान कह सकते हैं। मातरम बोलेगा क्यों नहीं? हम भी इसी माटी से जन्म लिए हैं। यही धरती माता जो है, हम लोगों का भी ये यही इसी मिट्टी से हम जन्मे हैं। इसी मिट्टी में मुसलमान भी समा जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। वंदे मातरम में कोई एतराज नहीं है, वंदे मातरम बोलना चाहिए। कुछ महिलाएं भी हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से अपने नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए खड़ी हैं। नए अध्यक्ष के स्वागत के लिए जी बिल्कुल, ताकि नए अध्यक्ष आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए दिखाने में और माला पहनाने में भी बिल्कुल नए अध्यक्ष आ रहे हैं। जी, हम लोग नए अध्यक्ष जी का स्वागत में हम लोग लगे हुए हैं और जोर शोर से हम लोग पूरा दम तैयारी के साथ में है और उत्साह के साथ में हम लोग चल रहे हैं। अभी वंदे मातरम कहलवाएंगे आपके अध्यक्ष? नहीं, वंदे मातरम अपनी जगह पे है। जिसको समझ में नहीं आता वो कुछ बोलेंगे। आप तस्वीरों में देखिए, ये अल्पसंख्यकों की टोली है जिसमें महिला पुरुष दोनों समुदाय के लोग हैं और हाथों में झंडे के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पे देखी जा सकती है
ये तस्वीरें खास है, मनोरम है, क्योंकि बीजेपी पे आरोप लगता है कि बीजेपी के कार्यक्रम में अल्पसंख्यक नहीं पहुंचते हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी भीड़ है और कुछ महिलाएं भी हैं। देखिए ये महिलाएं हैं अल्पसंख्यक समुदाय की और ये अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए यहाँ खड़े हैं। कितना उत्साहित है अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर? बहुत ज्यादा, पूरे बिहार का संघ समाज उत्साह से भरा पड़ा हुआ है। इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के विरोधी है बीजेपी। केवल संघ खिसक चुका है उनके, इसलिए उनको बखलाहट है। अल्पसंख्यक खिसक चुका है। क्या मानते हैं, बीजेपी मुसलमानों के हित ऐसी है? अब कोर्स है पूरे हम लोग को हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है ना, हमारे जो मुसलमानों के लिए किया है वो कोई दुनिया में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किया है, कोई पार्टी नहीं किया है। जय श्री राम बोलने बीजेपी कहती है। कोई बात नहीं है, जय श्री राम या अल्लाह कहिए, से आदमी को सोच समझ होनी चाहिए। जय राम कहिए या श्री राम कहिए या अल्लाह कहिए, खुदा कहिए, सब एक है। गॉड इज वन। वंदे मातरम भी ठीक है। वंदे मातरम भी ठीक है। वंदे मातरम भी है जो है वो एक देश की प्रमुख ये सभ्यता है, कल्चर है, जो कि कहना चाहिए। ये नहीं कि वो ये जो है जो अपोजिट पार्टी है ये भ्रम फैला रही है, ये भक्त। और जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास की बात कर रहे हैं तो ये अपोजिशन पार्टी जो है वो चाह रही है ये खत्म कर दे ताकि ये नहीं हो। आप सभी हमारे नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। खड़ी हो जाए, अलग देखने में भी सबसे ज्यादा तो और फोटो भी अच्छा अल्पसंख्यक मोर्चा में सबसे ज्यादा मुसलमानों का सपोर्ट किया है। भारत एक्सप्रेस के कैमरे के जरिए आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की एक अच्छी खासी भीड़ अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए खड़ी है और ये तमाम अल्पसंख्यकों का साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन के लोग बेवजह मुसलमानों को डराते हैं, जिन मुद्दों को उठाते हैं वो नाजायज़ है। हम राम के वंशज हैं, हमें वंदे मातरम से कोई गुरेज नहीं है। शायद यही वजह है कि ये तमाम अल्पसंख्यक यहाँ जुटे हैं अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के स्वागत के लिए और शान से जय श्री राम और वंदे मातरम कह रहे हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।